सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका अभी 1 से 1.5 महीने बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम है। गाइस, इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज फॉलो करेंगे जो कि पर्सनली मैंने फॉलो की थी मेरे जेई मेंस के एग्ज़ाम में। एंड उस इन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैंने अपना 5 to 6 परसेंटाइल इंक्रीज किया था। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मैं आपको इसका प्रूफ सेंड कर दूंगा। गाइज, ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन होने वाली है। इस वीडियो में हम वही टिप्स एंड स्ट्रेटजीज पर बात करेंगे जो आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल है। गाइज, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बोर्ड्स में बहुत अच्छा मार्क्स आया होगा एंड उनके बोर्ड्स में बेसिक नॉलेज होगी बोर्ड्स के टॉपिक्स पर, उनके डेरिवेशन थ्योरम्स, उनके बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो इन टिप्स एंड स्ट्रेटजीज को फॉलो करके आप अपना परसेंटाइल इंक्रीज कर सकते हैं। बट अगर आपके बोर्ड्स पर फोकस नहीं है, आपका बोर्ड्स पर टॉपिक्स पर बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज नहीं है एंड आपको लग रहा है कि मैं इन 2 महीने में मेहनत कर कर अपना परसेंटाइल इसके इंक्रीज कर लूँगा, यार ये थोड़ा आपके लिए इम्पॉसिबल है। क्यों? इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। क्योंकि अगर बाई चांस आपका ड्रॉप का सीन बना तो ये जो आप मेहनत अभी करेंगे वो आपको आगे हेल्प करेगी, बट आपको बिल्कुल डिमोटिवेट फील नहीं करना। बात करते हैं कि मैं मान के चल रहा हूँ आपके बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 45 डेज इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। गाइज, हम जो आने वाले 40 एंड 45 डेज जितने भी दिन हैं हमारे पास, उनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले सिलेबस, देन उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो 3 पार्ट में हमने अपना आने वाला डेली स्केड्यूल डिवाइड कर लिया, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। सिलेबस, सबसे पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना है। शुरू के आप मान लीजिए 15 से 16 दिन लगेंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करने में। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा वो हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, जो आपने टॉपिक्स पढ़े उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। देन उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न पता चले, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में पता चले, डिफिकल्टी लेवल पता चले। एंड आजकल जेई मेंस में क्या हो रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, वहां पर आपको हेल्प करेगा। गाइज, एक पेन एंड पेपर ले लीजिए एंड जो आपके आने वाले दिन हैं 45 डेज, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट पार्ट में आप सिलेबस, सेकेंड पार्ट में आपका प्रैक्टिस एंड थर्ड पार्ट में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपके नोट्स एंड एनसीईआरटी। गाइज, हमने हमारे सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक हमारे नोट्स, एक हमारा एनसीईआरटी। ओके, नोट्स को हम पहले देखते हैं। आपके पास आपने अपने सेल्फ नोट्स या फिर आपने अपने कोचिंग नोट्स, कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा या फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ अवेलेबल है। इन 15 या 16 दिनों में, आने वाले 15-16 दिनों में हम इन नोट्स को जितना ब्रीफली रिवाइज कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेहतर होगा। हमको इन सारे नोट्स को ब्रीफली रिवाइज करना है, जिससे हमारे जेई मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ओके, देन सेकेंड हमको एनसीईआरटी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी को हम जितना पढ़ेंगे उतना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठते हैं। लेट सपोज आपको केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तो बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है, मस्ट है आपके लिए, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, लाइक आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 80% अगर मान सकते हैं तो वो एनसीईआरटी से आता है, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट लाइन टू लाइन आते हैं। ओके, केमिस्ट्री के लिए हमारी एनसीईआरटी बिल्कुल मस्ट है। मैथ के लिए आप कुछ टॉपिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लाइक आपने रियल नंबर्स के लिए पढ़ लिया, सेट्स रिलेशंस के लिए पढ़ लिया। देन उसके बाद आपने स्टैटिस्टिक्स, एमआर, मैथमेटिकल रीजनिंग। इन सब के लिए हमको मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। इन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से ही कवर कर लेंगे, आपके लिए इतना सफिशिएंट रहेगा। देन उसके बाद फिजिक्स में बात करें तो एरर मेजरमेंट, यूनिट डायमेंशन, अपना सेमीकंडक्टर्स, वेक्टर्स, ये सारा हम एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, ये भी हमारे लिए एनसीईआरटी से सफिशिएंट रहेगा।
सो आपको केमिस्ट्री के लिए जितना एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़िए, देन उसके बाद फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, देन मैथ के लिए आप कुछ टॉपिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। एंड प्रैक्टिस हमको तीनों में करनी है। अगर मैं वैसे मान के चल रहा हूँ कि आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस क्लियर हैं तो आपने एनसीईआरटी को पहले प्रैक्टिस करा होगा, तो आप एक बार इसका ब्रीफ रिवीजन कर लीजिए। सो ऐसे हमारा 15 से 16 दिन में सिलेबस कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको अपने कोचिंग नोट्स या फिर क्लास नोट्स या फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं या क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो इनके नोट्स को ब्रीफली रिवीजन करना है। देन उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी मस्ट है गाइस, क्योंकि एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा अपना परसेंटाइल इंक्रीज करने में। अब सेकंड बात करते हैं प्रैक्टिस के लिए। सो गाइस प्रैक्टिस के लिए आपको इसको भी दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका एक बुक एंड सेकंड पार्ट आपका कोई टेस्ट सीरीज। सो अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो बहुत अच्छा है, बहुत गुड है आपके लिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पूरा उनका कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, वो क्वेश्चन पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करके चलते हैं। सो टेस्ट सीरीज आपके लिए मस्ट है। और टेस्ट सीरीज का एक और हमको बेनिफिट है, क्योंकि हम जेई मेन सब ऑनलाइन बेस्ड हो गया है, सो आपका टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन बेस्ड होगा। सो आपके लिए एक यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है कि आपको अगर ऑनलाइन किसी चीज़ को डील करना नहीं आता तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। सो आपकी टेस्ट सीरीज इस के लिए भी बेनिफिट हो रहेगी। अब बात करते हैं बुक। सो गाइज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को कि कुछ क्वेश्चंस आपने इस बुक में से कर लिए, कुछ क्वेश्चंस आपने बुक में से कर लिए। लेट्स सपोज ए एंड बी बुक दो मान ली हमने, एंड आप क्या करते हैं कि ए बुक में से कुछ परसेंट क्वेश्चंस कर लिए एक टॉपिक के एंड बी बुक में से कुछ परसेंट कर लिए क्वेश्चंस एक टॉपिक के। सो क्या होता है कभी 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 कि जो हमने ए बुक एंड बी बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट्स के किए हैं एंड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स को छोड़ दिया। सो यहाँ पर एक आपके लिए ये आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सो मेरा मानना यही है कि आपको एक ही बुक को फॉलो करनी चाहिए। जिस बुक को आप अभी फॉलो कर रहे हैं उसको कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। सो अगर आप टेस्ट सीरीज एंड अपनी बुक को सॉल्व करेंगे सो इसमें भी आपका 14-15 दिन लगेंगे। सो आप इससे ये कवर कर सकते हैं। सो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस आपको ब्रीफली रिवीजन करना है अपने नोट्स का एंड एनसीईआरटी मस्ट है। सेकंड आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको पहले बुक कंप्लीट करनी है, देन उसके बाद टेस्ट सीरीज करनी है। ओके, सो टेस्ट सीरीज हमको आपने अगर खरीदी नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। सो अब बात करते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पैटर्न पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि जेईई मेंस का पैटर्न क्या है। सेकंड थिंग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उससे हमको हमारा स्टैंड पता चलता है कि हम अभी कहाँ लाई कर रहे हैं एंड हमको कितनी और मेहनत करनी है। सो अगर आप 2013 से 2020 के क्वेश्चंस को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, सो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड मिलेंगे। सो मैंने कहा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, सो आपको अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे सो आपको हेल्प करेगा। जो आपने एनसीईआरटी पहले पढ़ी हुई है वो, उससे आपका टाइम बचेगा। एंड बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस ये ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। लाइक आप समझ लीजिए कि अपन को मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन में एक क्वेश्चन मिला, दो लाइन दी है, उनका स्लोप दिया है एंड हमको उनके बीच का एंगल निकालना है। सो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ओके, परपेंडिकुलर की हमको लेंथ निकालनी है, हमको उसके सारे कंपोनेंट देने हैं, दिए गए हैं, तो हम उससे फॉर्मूला बेस्ड लगाकर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हमको ये तीनों पैटर्न फॉलो करने हैं। हमको शुरू में सिलेबस कंप्लीट करना है, देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, एक बुक सॉल्व करनी है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, एंड थर्ड हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि एनसीईआरटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे परसेंटाइल पर। सो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका परसेंटाइल इंक्रीज होगा। सो गाइज मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हमने हमारे 45 डेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिलेबस, प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, देन इसके बाद सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक हमारे नोट्स, एक हमारी एनसीईआरटी। फिर प्रैक्टिस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप, नहीं तो एक पार्ट में भी चलेगा, एक बुक एंड टेस्ट सीरीज। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो एनसीईआरटी हमारे लिए मस्ट है। देन उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको। टेस्ट सीरीज आपको एक तरह से मस्ट ही समझ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको एक तो अपना स्टैंड, एक तो आपको लेवल पता चलेगा, एंड अगर आपको ऑनलाइन कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो वो भी आप सीख सकते हैं। देन थर्ड आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। सो इन स्ट्रेटजीज एंड टिप्स को फॉलो कीजिए, अपने टाइम को जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना यूटिलाइज कीजिए,
एंड तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, एंड कमेंट करके मुझे बताना। सो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।